have to wrap up, unfortunately. How can we get better understanding of the subject, historically and contemporary? Look, you can't go back. The earlier question that Nadeem said that why the student movement did not sustain by itself without a political party. Actually, this is not like a lawyers' movement. It is a student movement who go, when they leave, then they don't leave behind any nucleus. What I personally think that the student union, there's a lot of things that need to be done or thought about it, how to restart, otherwise the apprehension of server that it's going to a lot of, I mean, as you think today, if there is election in the university, what will happen? If the political parties and religious parties themselves agree to it that they will not have their wings among the students, let them have their politics in political field, let them have their discussion, let us have them their meetings, okay, fine, no objection to that. University students, if they belong to any party, they can attend their meetings outside the university. That is how you can improve. And if they decide that there will be 2 or 3 parties with some ideological angle or something, well, that may be acceptable to most of the students. बेशुमार स्टूडेंट लीडर हमारे मुल्क में पैदा हुए जो एक मुस्तकबिल के बड़े मेमार हो सकते थे, लेकिन रियासत हमारी तरह बनाई इस तरह गई है, इसको खड़ा इस तरह किया गया है पहले दिन से कि ये सोशल वेलफेयर नहीं थी। तसव्वुर जब पाकिस्तान में स्टूडेंट आए तो सोशल वेलफेयर का था, लिहाजा उनमें गुस्सा पैदा हुआ कि भैया नाइंसाफ़ी क्यों हो रही है, ये जुल्म क्यों हो रहा है। इस वक्त जो हालात हैं स्टूडेंट्स के, उनमें वो इतने डिवाइडेड हैं, रिलीजियस वाले इतने, तो कोई हम अगर कोई चीज़ शुरू करना है और इन्फ्लुएंस करना है तो हमें नॉन पॉलिटिकल, जैसे डॉक्टर सरवर ने कहा, उसकी तरफ से हमें ऑर्गेनाइज होना चाहिए। प्रॉब्लम तो बहुत हैं, बिल्कुल अनएड्रेस्ड हैं, उनके लिए जो है अगर कॉल दी जाए एक मूवमेंट की तो कम से कम आना शुरू हो जाएंगे लोग स्टूडेंट्स, और काफ़ी बड़ा एक प्रेशर फुटबॉल होता है। दे आर वेरी मच डिस्टर्ब। जो आज के हालात हैं उनके लिए दरवाजे अच्छी यूनिवर्सिटीज़ के बंद हैं, उनके लिए अच्छे कॉलेज स्कूल के दरवाजे बंद हैं, उनको कुछ नहीं कर सकते हैं। तो जब तक कि इस प्रॉब्लम को लेंगे तो स्टूडेंट्स विल गैदर अराउंड, अदरवाइज द कंडीशंस आर सच दे विल नॉट गैदर अराउंड इफ इट्स रेज अ पॉलिटिकल लास्ट थॉट्स। देखें लाइफ मूवमेंट कैसे खड़ा हुआ, एक इशू मिला, उस इशू पे खड़ा हुआ है। इतने सारे इशू हैं, somebody has to take the issue and start building it to see। जहाँ तक पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक है वो तो नहीं छोड़ेंगे स्टूडेंट्स को, स्टूडेंट इज द बेस फॉर देम, सपोर्टिंग बेस फॉर देम, दे विल नॉट। लेकिन ये कि somebody, some group, some has to come up। I mean, we were there at that time, we came up, some people have to come like this at this time। होंगे ज़रूर ऐसे, ऐसा नहीं कि नहीं होंगे उसे, अब वो कहाँ हैं, क्या है, ढूंढने वाली बात है, वो कैसे come up? ये मैं ये समझता हूँ कि ज़रूर स्टूडेंट बॉडीज़ होनी चाहिए, स्टूडेंट्स शुड बी हैविंग, अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ भी अपने स्टूडेंट फैक्शंस रखना चाहते हैं रखें, कोड ऑफ एथिक्स या कोड ऑफ कॉन्डक्ट होना चाहिए कि नो वन शुड कैरी आर्म्स, डिबेट करें, डिस्कशन करें, और वो कॉमन इश्यूज स्टूडेंट कम्युनिटी निकाले जो रिलेटेड टू देयर ओन प्रॉब्लम्स हो, और मुल्क के मसाइल पे भी, जैसे हम समझते हैं मुल्क में एक नए सोशल कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत है, और चाहे गवर्नमेंट पार्टी हो, अपोजिशन पार्टी हो, पार्टीज इनसाइड एंड आउटसाइड पार्लियामेंट हो, तो मुल्क तो बहरानी कैफियत में आ गया है। तो एक उसके लिए हमें एक नेशनल यूनिटी की ज़रूरत है, एक नेशनल कंसेंसस की ज़रूरत है। तो वही हम चाहेंगे कि स्टूडेंट बॉडीज़ के अंदर भी एक नेशनल एक कंसेंसस और स्टूडेंट्स बने, और वो प्रेशर डालें अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ पे भी कि एक नेशनल कंसेंसस पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल रिफॉर्म के लाओ। क्योंकि हम ये कोई एक तंजीम का काम नहीं है या एक किसी पार्टी का काम नहीं है, ये एक सोच, ऐसी एक सोच की ज़रूरत है जो मिल करके स्टूडेंट्स को भी यूनाइट करे, चाहे किसी तंजीम से हो। कॉमनैलिटी क्या है, मुल्क कहाँ खड़ा है, क्या करना चाहिए, और वो अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ पे ही प्रेशर। Will students ever stand up in this day and age in Pakistan? I think it's a very simple matter. A year has passed since Yusuf Razak Gilani announced the lifting of the banning. There's still no movement, nothing in the universities to suggest that they are going to start holding student union elections, start building student unions. There's nothing there. I think all they have to do is start the process. There will be violence in the beginning, but not the sort of violence we saw under Ziaullah. So once you get the students busy in the electoral process, I think it will be proven
that the student politics is not the sort of monster it is made out to be. I think we'll end on that. I would like to thank everyone who's here today, and I think it's been a constructive discussion. All the issues that you guys had about the documentary, and maybe we can take it forward. Thank you so much. Thank you. I'm not your partner. We will fight.